जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल आईएएस अकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। मैं दोस्तों आप सभी को हिस्ट्री पढ़ा रहा था। हिस्ट्री को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर से पढ़ रहे हैं। आज हमें हिस्ट्री की आगे से पढ़ना है। जैसा कि अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में, मैं आप सभी को प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल दोनों को समझा दिया था। आज हमें उसके आगे से पढ़ना है, ऐतिहासिक काल से आगे से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसके तीन खंड होते हैं। एक होता है हमारा पुरातात्विक, पुरातात्विक। एक होता है हमारा विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रा। एक होता है हमारा साहित्य, साहित्य। ये जो हमारा पुरातात्विक है, विदेशी यात्रा है, साहित्यक है, आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, जो कि हमारा ऐतिहासिक काल होता है, इसमें लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था और समझा भी गया था। आज का जो काल चल रहा है हमारा, ये ऐतिहासिक काल से ही चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि जो पुरातात्विक है, ये पुरातात्विक को दो भाग में बांटे गए हैं। एक होता है हमारा सिक्का, एक है सिक्का, दूसरा है हमारा अभिलेख, अभिलेख। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो हमारा पुरातात्विक है, कितने भाग में बांटा गया है, तो ये दो भाग में बांटा गया है। एक है हमारा सिक्का और दूसरा है अभिलेख। आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे सिक्का और अभिलेख पर। तो हम लोग पढ़ते हैं, सिक्का को पहले पढ़ लेते हैं। जो हमारा सिक्का है, हम लोग एक एक करके एक एक सिक्का के बारे में जानेंगे। कौन सा सिक्का किस काल का था, किस वंशज का था, किस राजा का था, यह सिक्का कहां से था, किसका बना है, किसका नहीं। आज हम लोग एक एक करके सभी सिक्कों के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। इसको मिटा देते हैं इधर से। देखिए, हेडिंग डाले थे दोस्तों सिक्का, सिक्का, सिक्का। अगर तुम सिक्के की बात करूं, कॉइन कहते हैं, COIN, कॉइन मतलब सिक्का होता है। इसमें जो पहला सिक्का था हमारा दोस्तों, मैंने कल चर्चा किया था, टेराकोटा का सिक्का था। टेराकोटा, टेराकोटा किसका बना था दोस्तों? मिट्टी का। ये मिट्टी का बना था। और मैंने आप सभी को यह भी चर्चा किया था कि ये किस काल का था। तो ये हमारा किस सभ्यता का माना जाता है? जो हमारा टेराकोटा है दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का क्या था दोस्तों? हमारा ये टेराकोटा था। जैसा कि आप सभी को यह चीज और पता होना चाहिए कि जो मिट्टी का जो सेलखड़िया होता है, सेलखड़िया, सेलखड़िया, सेलखड़िया मिट्टी का, वो सिंधु सभ्यता में ही बनाया जाता था। अगर मैं बात करूं कि जो सिक्का था, सिक्के का अध्ययन हमारा नुमेस्टिक कहलाता है, मैं इसको कल ही बता दिया था। और दूसरा हमारा सिक्का है दोस्तों आहत, आहत। जो हमारा आहत सिक्का है, ये हमारा मौर्य काल का सिक्का था, मौर्य काल का सिक्का था, मौर्य काल का सिक्का था। ये हमारा धातु का बना होता है, धातु का। ये हमारा जो आहत सिक्का है दोस्तों, ये धातु का बना होता है। इसे पर्ण काल भी कहते हैं, पर्ण कहते हैं, पर्ण सिक्का, पर्ण सिक्का। तो ये बताइए कि जो हमारा आहत सिक्का है, ये किसका बना होता है? आहत सिक्का हमारा धातु का बना होता है। और यही हमारा आहत सिक्का मौर्य काल में था। और ये हमारा इसी आहत सिक्का को पर्ण सिक्का कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? पर्ण सिक्का। अगर सिक्के की बात करो, एक हमारा है शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का। अगर मैं शीशे की बात करूं, ये सातवाहन का सिक्का था, सातवाहन का सिक्का, सातवाहन का सिक्का।
ये आज हम लोग एक एक सिक्का के बारे में पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। एक एक सिक्का भी नहीं छोड़ेंगे। चमड़े का सिक्का, सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, और क्या कहते हैं कि हमारा चमड़े का सिक्का होगा, कौड़ी हो गई, पहले लोग कैसे 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 सिक्का चलता था। आज हम पूरी सिक्काओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो हमारा शीशे का सिक्का था, ये सातवाहन वंश का सिक्का था दोस्तों। और अगर मैं बात करूं शुद्ध सोना, यहां मैं लिख देता हूं सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। और मैं बात करूं शुद्ध सोना, शुद्ध सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। अशुद्ध सोने का सिक्का, अशुद्ध, अशुद्ध सोने का सिक्का। तांबा का सिक्का, ये तांबा का सिक्का। चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इतना सिक्का है, हमें ये बताना है कि ये किस काल से, ठीक है, किस काल का कौन कौन सिक्का था हमारा, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये जो हमारा सोने का सिक्का था, ये हमारा यूनानियों का सिक्का था, यूनानी, यूनानी सिक्का था, यूनानी सिक्का। और जो हमारा शुद्ध सोना था, जो शुद्ध सोना था, ये हमारा कुषाण, कुषाण, ये हमारा कुषाण काल का सिक्का था। कुषाण वंश से आएगा, आगे चल के हम चर्चा करेंगे पूरा कुषाण वंश क्या था, कौन इसका संस्थापक था, कौन है, सब बताएंगे। ये कुषाण काल का सिक्का था। अगर मैं अशुद्ध सोना की बात कर दूं, ये गुप्त काल का सिक्का था, गुप्त काल, गुप्त काल का सिक्का था, गुप्त काल का सिक्का था। अगर मैं तांबा की बात करूं, जो तांबा का होता था हमारा, पहले तांबा से पहले दाम होता था, दाम, तो दाम का ही जो सिक्का होता था वो तांबा का बना होता था। तो सिंपल बात, ये हुमायूं का सिक्का था, हुमायूं का, हुमायूं का सिक्का था। ये जो चमड़े का सिक्का था, यह हुमायूं का सिक्का था, हुमायूं का सिक्का। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, अभी दो चार सिक्का और है। एक हमारा है मायूर का सिक्का, मायूर का सिक्का। एक हमारा है कौड़ी का सिक्का, कौड़ी का सिक्का। ये जो दोनों सिक्का है हमारा, मायूर का सिक्का और कौड़ी का सिक्का, ये दोनों गुप्त काल का था, गुप्त काल का था, गुप्त काल, गुप्त काल का सिक्का। यह हमारा क्या है दोस्तों, गुप्त ही काल का सिक्का है, गुप्त काल। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग देखे होंगे, इसमें जितना मैं सिक्का लिखा हूं, ये सब गुप्त काल के सिक्के ज्यादा मिले होंगे। क्योंकि हाँ, उस वक्त जब गुप्त काल हमारा आया था, वो रियलिटी में क्या था कि उसने बहुत ढेर सारा क्या किया था, विकास किया था। जो गुप्त काल था हमारा, ढेर सारा विकास किया था, ठीक है दोस्तों। तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा किसका बात था, सिक्का था। तो आप लोग बताइए, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है। मैं बताया तो उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि सोने का जो सिक्का हमारा, सिक्के का अध्ययन क्या होता है। ये सब हमारा क्या था दोस्तों, सिक्के के बारे में था। और सिक्का इतना था। हालांकि जो और सिक्का छूटा होगा, हम लोग वंशज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें चर्चा कर लेंगे कि किस वंश में कौन सा सिक्का हमारा था, ठीक है दोस्तों। इसको सही से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग सिक्का जो हमारा, मैं बताया था, जो पूरा तात्विक होता है वो दो भाग होता है, एक सिक्का और एक अभिलेख। अब हम लोग चर्चा करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख के बारे में आगे बढ़े, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, अभिलेख भी देख लेते हैं। अभिलेख, 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 इडिक्ट, इडिक्ट, इडिक्ट मतलब होता है अभिलेख दोस्तों, अभिलेख। अच्छा, अभिलेख किसे कहते हैं, जो हमारा अभिलेख का मतलब होता है लिखना। अभिलेख का मतलब होता है कहीं पर लिखा हुआ हो, लिखना, ठीक है नहीं। अभिलेख भी हमारा चार प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। एक हमारा होता है गुफा लेख, गुफा लेख। पूरा अभिलेख की बात करेंगे दोस्तों, एक स्तंभ लेख, गुफा लेख, एक है हमारा शिलालेख, शिलालेख, एक है हमारा भित्ति लेख, भित्ति लेख, एक हमारा है भित्ति लेख। देखिए स्तंभ लेख किसे कहते हैं, गुफा लेख किसे कहते हैं, शिला लेख किसे कहते हैं, भित्ति लेख किसे कहते हैं, पूरा जानेंगे दोस्तों। एको क्वेश्चन नहीं बचेगा आप सभी की, ठीक है नहीं। जो हमारा स्तंभ लेख होता है, स्तंभ मतलब होता है पिलर। जो घर में जो पिलर है उसको आप लोग स्तंभ कह सकते हैं या फिर उसको पिलर कहिए। जो पिलरों पर लिखा गया लेख, जो पिलर पर लिखा गया हो उसी को कहा जाता है स्तंभ लेख। और एक होता है गुफा लेख, जो गुफा में लिखा गया हो। तो जो गुफा में लिखा गया लेख को क्या कहते हैं? गुफा लेख कहते हैं। एक होता है शिलालेख। क्या होता है दोस्तों? शिलालेख। शिला भी हमारा क्या होता है दोस्तों? जैसा मैं आपसे शिला बता दूं, अभी बड़े बड़े लोगों के घर में जाइए देखिए, तो जो पत्थर होता है, पत्थर जो पत्थरों में लिखा जाता है वो हमारा शिलालेख कहलाता है। जैसा कि लोग जब कोई अधिकारी बनता है या फिर जिसके यहाँ सर्विस वगैरह होता है, तो फैशन के लिए उस एक पत्थर पर नाम लिखवा करके और अपने दीवार के सामने एकदम चिपका देते हैं, मतलब लगा देते हैं, ताकि लोग आते जाते नाम पढ़े कि ये शास्त्री भवन, पंडितों का भवन, जो भी भवन हो उसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को बोलते हैं शिलालेख। मतलब जो पत्थरों पर लिखा गया लेख को कहते हैं शिलालेख। एक होता है हमारा भित्ति लेख। भित्ति लेख वो होता है दोस्तों जो दीवालों पर लिखा गया हो, मतलब जो दीवालों पर लिखा जाता है उसी को हमारा भित्ति लेख कहते हैं। लेख आप सभी को समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जो स्तंभ लेख होता है, कहीं कहीं देखो तो कहीं कहीं जाओ तो एकदम खूब बड़ा सा पिलर रहता है। पहले के जमाने में जो पिलर रहता था, तो पहले जो पिलर रहता था उसी वो हमारा आधा ज्यादा तो मिट्टी का रहता था। और जो राजा लोग रहते थे वो अपना बनवाते थे, बीआरपी बनवाते थे, उसी पे लिखवाते थे। तो राजा रानी की प्रेम कहानी लिखा जाता था उस पर, कि राजा की पत्नी ये है, राजा ये है, इनके कितने लड़के हैं, सबका किसमें दोस्तों? स्तंभ लेख। ठीक है ना, स्तंभ जो पिलर पर लिखा गया उसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेख। जो गुफा लेख होता है इसमें राजा रानी की कहानी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, मतलब राजा ने रानी के साथ क्या किया क्या नहीं, ठीक है, राजा की कितनी पत्नियां थी, ये सब किसमें लिखा जाता है? गुफा लेख में। बहुत लोग तो बहुत हमारे जनरेशन में लड़के क्या करते हैं, किसी गुफा में जाते हैं, उस लड़की का नाम लिख देते हैं जिस लड़की से वो बातें करते हैं। कभी कभी ये होता है लड़कियां उसको छोड़कर चली जाती है, तो उसमें लिखते हैं कि बेवफा सनम। मतलब कि लड़के जो होते हैं ऐसे लिख देते हैं। शिलालेख तो आप लोग समझ में आ ही गया, जो पत्थर पे लिखा जाता है शिलालेख कहते हैं। और एक होता है हमारा भित्ति लेख। भित्ति लेख मतलब जो हमारा दीवालों पर लिखा गया लेख को क्या कहते हैं दोस्तों? भित्ति लेख कहते हैं। यदि अगर आप सभी को सिक्का और अभिलेख समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो को हमारा जरूर शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। देखिए आगे देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 3 पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्यिक, साहित्यक। तो मैंने साहित्यिक को ये पुरातात्विक को निपटा दिया। एक सिक्का होता है और एक अभिलेख होता है, अभिलेख। ये दोनों ऐसा पूरा मैं तुरंत अभी जस्ट अभी मैंने चर्चा किया हूं सिक्का और अभिलेख पर। ये आज हमें पढ़ना है विदेशी यात्रा। हमें ये देखना है कि जो विदेशी यात्रा थे ये आए थे हमारे भारत में क्या करने आए थे। ये लोग तो किताब लिखकर चले गए हैं, किताब लिखकर चले गए। जो किताबियां लिख दी है कुछ एक ऐसे हिस्ट्री थे, एक ऐसे आए थे वो क्या कहते हैं विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे। एक पता नहीं कौन सी किताब लिखी, अपने नमो नहीं लिखे हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं, लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए
पहले हम लोग लिखते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये भी दोस्तों विदेशी ही थे। इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्ट्री। इनकी पुस्तक कैसे थे? हिस्ट्री थी। और एक हमारे थे प्लिनी। कौन है दोस्तों? प्लिनी। प्लिनी प्लिनी की जो पुस्तक थी ये नेचुरल हिस्ट्री थी। नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। एक आए थे टालमी। थे टालमी। टालमी टालमी की जो पुस्तक थी वो जियोग्राफी थी। जियोग्राफी। जियोग्राफी। और जैसे मैं बात करूं मेगास्थनीज भी आया था। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो मेगास्थनीज आया था दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसकी चर्चा जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे पूरी तरह से। इसकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? कोई बता सकता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? और आगे देख लेते हैं। आए थे हमारे अलाबरूनी। अलाबरूनी ठीक है। और हमारे थे फायान। आए थे फायान। फायान। वेलसान आए थे। वेलसान। वेनसान। मतलब इतने लोग जो लोग आए थे इन लोगों ने क्या किया दोस्तों? एक किताब लिखे थे। क्या लिखे थे? किताब लिखे थे। और किताब लिख दिए थे। और हम लोग थोड़ा बहुत इसको क्या करते हैं मतलब कि हम लोग इसे हिस्ट्री, हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखते हैं, हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। जियोग्राफी भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हमें पूरी तरह से क्या करना है? विदेशी यात्रा को आज खत्म करना है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाएंगे, साहित्य को पढ़ाएंगे। ठीक है। पहले आज हम पहले विदेशी यात्रा को पूरा बता देते हैं कि कौन कौन सा आए थे और क्या क्या कौन सा किताब लिखे थे दोस्तों। ठीक है। अगर देखना चाहते हैं कि जो हमारा ये हमारा जो फायान है और वेदसान है इनकी पुस्तक का नाम है सी क्यू की और फो क्यू की। जो हमारे वेदसान है इनकी पुस्तक का नाम है सी क्यू की। क्या नाम है दोस्तों? सी क्यू की। इनका है फो क्यू की। ये हमारा पुस्तक का नाम है। फो क्यू की और सी क्यू की। ये क्या है दोस्तों? पुस्तक का नाम है। अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज की जो पुस्तक था वो अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का क्या था दोस्तों? हमारा इनकी पुस्तक था अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों जो ये हमारा अलग था इनका पुस्तक का नाम था गीताबे। गीताबे लिन। लिन। अच्छा देखिए यार सॉरी दोस्तों जो इनका जो अर्थशास्त्र पुस्तक नहीं था इंडिका था। इंडिका। इंडिका। इनकी जो पुस्तक था इंडिका था। इंडिका था। जो अर्थशास्त्र मैंने लिखा था, जो अर्थशास्त्र था, ये अर्थशास्त्र ये तो हमारा कौटिल्य की चाणक्य का दिया हुआ नीति था। ये अर्थशास्त्र हालांकि हमारे विदेशी में नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो चीन मतलब चीन के रहने वाले जो विदेशी थे हमारे भारत में आए थे। ये पूछता है कभी कभी कि ये चीनी यात्री जो कि भारत में सबसे पहले आए थे तो कौन कौन आए थे दोस्तों? जो चीन से आए थे वो भी हमारे भारत में आए थे, सबसे पहले आए थे। तो हम उनका अगर देखना चाहते हैं इस तरह देख सकते हैं। एफ एस एच ई। एफ एस एच ई। एफ से होता फायान। फायान। ये सब दोस्तों चीनी यात्री हैं। चीनी यात्री। चीनी यात्री जो लोग चीन से आए थे हमारे भारत में आए थे उनका नाम है। अगर एस से बात करूं एफ एस एच ई ये हमारे जो एच से है वेलसॉन है। वेलसॉन। जो हमारा इसे इतिसिन है। इतिसिन। इतिसिन। इतिसिन का या फिर इतिसेन बात एक हुआ। ठीक है दोस्तों। ये हमारा संयोगन। संयुगन।
संयोगन। तो इतने जो हमारे चीनी यात्री है ये भारत में सबसे पहले आए थे। फायान, संयोगन, वेनसान, इतिसन। अगर मैं बात करूं जो हमारा ये वेनसान है, वेनसान ये हर्षवर्धन के दरबार में आया, हर्षवर्धन के दरबार में, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया दोस्तों। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को ये ऐतिहासिक काल समझ में आया हो तो मैं हम लोग अब पढ़ना चाहते हैं, ये साहित्यिक पढ़ेंगे, तो इसके लिए आज की वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं और आगे क्लास हम लोग कल करते हैं। इसके लिए जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।